हेलो दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। और मैं आज दोस्तों आपके लिए लेके आ चुका हूं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। ऐसे क्वेश्चन जो आप दोस्तों एग्जाम में छोड़ सकते हैं या फिर दोस्तों छोड़ देते हैं या फिर स्किप कर देते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग दोस्तों ये सेशन है। मैं इसमें आपको दोस्तों एक कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये सेशन दोस्तों आपके हर एग्जाम दोस्तों आपके चाहे एसएससी का हो, चाहे वो दोस्तों आपका आरआरबी का हो, या फिर दोस्तों एओसी जो एट प्रेजेंट में चल रहा है, या फिर सीआरपीएफ बीएसएफ, और दोस्तों किसी भी तरीके का एग्जाम हो, आपके हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। और आप सभी लोग अगर जानते हैं तो कर पाते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं। तो बट कोई नहीं, हम उसको बनाएंगे दोस्तों सबसे आसान और एक अच्छी सी ट्रिक के साथ में। और 2 नंबर दोस्तों जितने भी हिसाब से हो सकते हैं, 2 नंबर 1 नंबर, जिस एग्जाम में जितने दोस्तों नंबर का क्राइटेरिया उसके ब्याह पर आप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले वो क्वेश्चन है कौन सा। ठीक है भाई। और ये दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, पहले मैं इसको दिखाऊंगा दोस्तों अच्छे तरीके से, बिल्कुल। तो हम इस क्वेश्चन को दोस्तों ट्रिक बेस और दोस्तों आपके कॉन्सेप्ट बेस दोनों तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। दोनों वे बताऊंगा आपको, बट दोस्तों पहले सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बेस समझेंगे, फिर उसका दोस्तों ट्रिक समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। 1.4444 ऐसे करके आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो हम दोस्तों इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, और करके लिख सकते हैं हम दोस्तों इसको क्या, 1.4 के ऊपर बार। ये दोस्तों हम इसको बोलते हैं बेसिकली हिंदी में या फिर इंग्लिश में दोस्तों बार बोल देते हैं। ठीक है। ठीक है। वैसे दोस्तों एक कोष्टक होता है, जब आपने बोर्ड मास का रूल पढ़ रखा होगा तो ब्रैकेट में दोस्तों आपका होता है ये वाला बार होता है। फिर उसके बाद में दोस्तों आपके सारे जितने भी ब्रैकेट्स होते हैं उसके ब्याह पर होता है, बट कोई नहीं। आप सभी लोग देख पाएंगे दोस्तों, इसका मतलब होता है रिपीटेशन। ठीक है ना। और रिपीटेशन दोस्तों कितने टाइम्स हो रहा है, वो मल्टीपल टाइम्स होता है। ठीक है ना, 1.4444 इस तरीके से। अब आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करेंगे। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, आप करिएगा दोस्तों एक्स मानकर चलेंगे दोस्तों, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैथ्स है दोस्तों, मैथ्स में एक्स मानना तो एक आम बात है। तो एक्स इज इक्वल टू दोस्तों आपका जाएगा 1.4 के ऊपर बार। ठीक है। इस तरीके से। अब क्या करना होता है दोस्तों, आपको जो है इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किसमें दोस्तों, फ्रैक्शन में। मैं अभी आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, पहले आप समझ लीजिए उसके ब्याह पर। ठीक है भाई। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप सभी लोग क्या करेंगे कि आप जो है ना 0.4 के ऊपर जो 12, अगर उसको मैं खत्म कर दूं, बेसिकली दोस्तों आना क्या चाहिए कि इस तरीके से आ जाए, 3/4 आ जाए, यानी कि दोस्तों कंप्लीटली आपका पूर्णांक हो, बट वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों किस तरीके से। तो एक्स इक्वल टू आपने देखा दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 1.44 के ऊपर बार लिख दो, कोई दिक्कत है। आप कहेंगे सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आपने सर एक इसमें से निकाल लिया है, क्योंकि आपका पहले भी ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से दोस्तों जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ये कितने मतलब कितनी जीरो आएंगे दोस्तों, एक जीरो आ जाएगी नीचे। क्योंकि दोस्तों 0.4 जो बार वाला इसको हम छोड़ रहे हैं अभी, क्योंकि इसको हम दोस्तों काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों इधर आपकी जब इसको मल्टीप्लाइंगे तो tan x इक्वल टू दोस्तों आपको हो जाएगा 14.4 के ऊपर बार। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दोस्तों आपकी ये हो गई, और इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी ये हो गई। तो इक्वेशन सेकंड में से दोस्तों आप सभी लोग क्या करेंगे, फर्स्ट को दोस्तों क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब आप इसको दोस्तों घटा देंगे तो इसके हिसाब से दोस्तों आपका आ जाएगा 10x माइनस के दोस्तों x इज इक्वल टू आपका 14.4 के ऊपर बार माइनस के दोस्तों 1.4 के ऊपर बार। इस तरीके से। तो ये दोस्तों आपका 0.4 के ऊपर जो बार लिखा हुआ है दोस्तों, बेसिकली ये दोस्तों आपका यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, और ये दोस्तों आपका बचेगा कितना, 13। ठीक है। तो 9x इज इक्वल टू दोस्तों आपका आ चुका है 13। तो x की वैल्यू दोस्तों यहाँ से आ जाएगी आपकी कितनी, आप बताएंगे सर 13/9। ठीक है। तो ये तो था दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट, और आपने दोस्तों समझने की पूरे अच्छे तरीके से कोशिश भी की है। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों इसको हम जो फास्ट करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ 2-3 नियम है इस क्वेश्चन को करने के, उसको जानेंगे। देखिएगा दोस्तों, जैसे आपका लिखा हुआ था 1.4 के ऊपर बार। ठीक है। मैं इसको दोस्तों दो वे में कर सकता हूं, तो 1 प्लस के 4/9 लिख सकते हैं। ठीक है भाई। आप कहेंगे सर 9 कैसे आ गया डायरेक्ट, और ये इस तरीके से आपने कैसे कर दिया। आप जानते होंगे दोस्तों, फ्रैक्शन में करने के लिए इसको अगर पॉइंटों में हो तो पॉइंट के लिए दोस्तों हम इस तरीके से कर सकते हैं, प्लस में तो ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, जो 4 के ऊपर नीचे ये इस तरीके की कंडीशन कैसे आई। अगर दोस्तों आपके क्वेश्चन में बार लगा है, इसको लिख देता हूं दोस्तों यहाँ पे बार। ठीक है। तो अगर दोस्तों आपके न्यूमरेटर में हो, किसमें दोस्तों आपके अंश, अंश में अगर दोस्तों बार है, तो हर में दोस्तों आपका 9 आएगा। ठीक है, 9 आएगा। और अगर दोस्तों अंश में कितना है, और सॉरी मैं यही लिख देता हूँ, और अगर दोस्तों आपके अंश में बार नहीं है, और दोस्तों कोई डिजिट ऐसी ही लिखी हुई है, यानी कि बार तो दोस्तों नहीं है, मैं वो भी बताऊंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। बार नहीं है, कोई भी डिजिट लिखी हो, या फिर 0 लिखा हो, 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, तो उतनी ही दोस्तों आपकी क्या आएंगी, हर में दोस्तों उतनी ही जीरो आएंगी। ठीक है, उतनी ही दोस्तों जीरो आ जाएंगे। तो जीरो जितनी बार दोस्तों आपकी संख्या लिखी होंगी उतनी बार जीरो आ जाएंगी। अब आप जानेंगे किस तरीके से, जरा देखिएगा। 1.4 के ऊपर बार था, तो आपने देखा सर कि सर आपने बताया कि 1 प्लस के 4 इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो 1 के ऊपर बार है तो 4, दोस्तों बार कितने के ऊपर, एक ही डिजिट के ऊपर है ना, तो 9 आ जाएगा इस तरीके से। तो 9 एकम 9 और 4 13/9 हो गया आपका। और बेसिकली दोस्तों यही अप्रोच आपकी इसको फॉलो करती है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना, क्योंकि ट्रिक है। अब देखते हैं दोस्तों दोबारा क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में किस तरीके का आ सकता है।
ठीक है। सॉरी। आप देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आप सभी लोग करके भी बताएंगे कि सर इसका आंसर ये होगा। यहाँ पे लिखा है दोस्तों आपका 0.35, 35, 35 मल्टीपल टाइम्स लिखा हुआ है भाई आपका। ठीक है। आपको पूछ रखा है कि भिन्न में बदला जा सकता है। ठीक है। सिंपल सी बात दोस्तों, आप लिख सकते हैं 0.35 के ऊपर बार, क्योंकि 35 ही रिपीट हो रहा है। 35 रिपीट हुआ, 35 रिपीट हुआ, हर बार 35 ही रिपीट हो रहा है, तो 35 के ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे तो जीरो लिखा हुआ है, तो दोस्तों मेरे को इसको फ्रैक्शन में मतलब ऐसे लिखने की जरूरत है ही नहीं, पर हम लिख सकते हैं 0 प्लस के 35 अपॉन में कितने डिजिट के ऊपर बार है। आप कहेंगे सर दो डिजिट है, एक तो 3 है एक 5 है, तो 9 9 आ जाएगा भाई। तो ये आ गया दोस्तों बेसिकली आपका 35 अपॉन में 9 9। ठीक है। और यही दोस्तों इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आप इसको एक्स मान कर भी कर सकते हैं, 35 के ऊपर बार इस तरीके से, जो कंडीशन थी ना 0.35 के ऊपर बार, तो उसको मानकर भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ क्लियर हुआ? आप कहेंगे सर क्लियर हुआ है। ठीक है। अब अगला और देख लेते हैं दोस्तों, कोई एक नया अप्रोच किस तरीके से आ सकती है, जरा उसको भी देख लेते हैं फास्ट। अगर आपके एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन आए, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ 11.4 के ऊपर बार। ठीक है। अगर दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे कि सर अभी आपने बताया था कि 11 प्लस के 4 अपॉन में 9 लिख दीजिए डायरेक्टली, क्योंकि दोस्तों फास्टली हम करेंगे तो 4 के ऊपर ही तो 12 एक ही संख्या है दोस्तों, वो एक संख्या है। अब बात कर रहा हूं दोस्तों अगर दो संख्या हो कैसे, अब जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका 11 99 99 और 4 दोस्तों 103 अपॉन में 9 हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है ना, बिल्कुल। अगर तो मिस्टेक हो जाए दोस्तों उसको इग्नोर कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई में ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना। अगर दोस्तों आई 22.567 और 67 के ऊपर बार है। ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पर्पज से। अब देखिएगा दोस्तों इसको आप कैसे करते हैं। मैंने बताया आपको दोस्तों 22 प्लस के कर दीजिए, प्लस के 567। ठीक है। और 567 दोस्तों इस तरीके से लिखा हुआ है ना ये वाला, बिल्कुल कि सर ऐसे लिखा हुआ है। तो अब देखिएगा दोस्तों कैसे करना है आपको। यहाँ पे इसको मैं ले लेता हूँ, नीचे क्वेश्चन आ गया भाई हल्का सा। ठीक है। आ जा भाई, वेट अ सेकंड बस, हल्का सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ जिससे आपको दिख जाए भाई। बिल्कुल। तो ये आप समझेंगे यहाँ से, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों। तो 5 6 7 के ऊपर बार है, तो 6 7 के ऊपर बार है ना भाई, तो 22 तो ऐसे कैसे रहेगा, प्लस के दोस्तों 5 6 7 माइनस के वो संख्या को दोस्तों माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। वो संख्या दोस्तों आपकी यहाँ पे क्या है, 5 है। तो 5 दोस्तों आप इसमें से माइनस कर देंगे अपोन में। अब मैंने आपको बताया था दोस्तों हर में वो संख्या आएगी दोस्तों जिसके ऊपर बार होगा वो तो 9 में बदल जाएगा, जिसके ऊपर बार नहीं होगा वो 0 में बदल जाएगा। तो बार कितनी संख्याओं के ऊपर आपने बताया था सर कि दो संख्याओं के ऊपर बार है, तो 9 9 आ गया इनका, और इसका आ जाएगा दोस्तों 0। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 0। इस तरीके से हो गया भाई। कुछ बहुत मामूली सा है, बस एक अप्रोच लेके चलनी है और आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है भाई। आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो 562 अपोन में दोस्तों इसका हो जाएगा 990। ठीक है भाई, बिल्कुल 990। बिल्कुल बहुत आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। और ये दोस्तों आपका जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो ये दोस्तों इसका आंसर बन जाएगा। तो 990 के व्यापे दोस्तों आप कर पा रहे होंगे। तो ये आपका बन जाएगा दोस्तों अप्रोक्सीमेट, लगभग मैं आपको बताता हूं, वेट अ सेकंड बस। ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके। तो 990 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू प्लस के दोस्तों आपका 562। ठीक है भाई। तो ये दोस्तों आपका बैठ जाएगा बेसिकली दोस्तों 22,342। ठीक है ना, 22,342 अपॉन में 990। ये हो गया दोस्तों आपका फ्रैक्शन। समझ में आया तो दोस्तों एक बार थम्स अप जरूर करिएगा कि सर ये ट्रिक हमें बहुत अच्छी लगी और आपने समझाने के लिए बहुत मेहनत करी, मतलब जो भी हो सकता है दोस्तों आपसे। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपका जो थर्ड है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, ये जो ट्रिक थी मैं तैयार कर रहा था दोस्तों आज मतलब कल रात बैठकर और आपके लिए, कि जल्द ही आपको बता दी जाए सब कुछ। तो 2.36 के ऊपर बार, 3.05 के ऊपर बार, इस तरीके से लिखा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अब देखते हैं दोस्तों। तो दो पॉइंट मैंने 36 अपॉन में 99 लिख सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक है। माइनस के दोस्तों 3 प्लस के 5 अपॉन में 9 9 हो जाएगा भाई, बिल्कुल। ठीक है, चाहे जीरो के ऊपर बार हो उसमें कोई आप शर्माना नहीं है भाई आपको, मतलब एक अलग वे में नहीं जाना। ये दोस्तों मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ क्योंकि दोस्तों माइनस में लिखा हुआ है बाहर। और प्लस के दोस्तों 4 प्लस के 33 अपॉन में 9 9 हो जाएगा। हो गया भाई, क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो 2 माइनस के 3 प्लस के 4 तो आपका दोस्तों एक साथ आ जाएंगी। और दोस्तों जो 99 वाली टर्म लिखी हुई है ना, 36 अपॉन में 99, माइनस के 5 अपॉन में 99 और प्लस के 33 अपॉन में 99, ये दोस्तों अलग लिख लेंगे। और बाकी दोस्तों आप देखते हैं कैसे। तो 4 और 2 6 में से 3 गए, 3 बचेंगे यहाँ पे तो दोस्तों आपके। ठीक है। प्लस के 36 और 33 3/99 हो जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 6 3 9 3 3 6 63 और दोस्तों आपके 59। ठीक है भाई।
69 में से 5 गए दोस्तों, आपके बचेंगे कितने, 64। तो 64 अपॉन में 99, ये आपका आ चुका है दोस्तों यहाँ से लगभग, अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, बिल्कुल 364 अपॉन में इस तरीके से, तो 364 बिल्कुल भाई, तो 3.64 हो जाएगा दोस्तों आपका, 3.64 के ऊपर बार, इस तरीके से। और ये दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन है आपका, था ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आपने समझा होगा दोस्तों अच्छे तरीके से, मैं उम्मीद करता हूं, और आपको समझ में आया भी होगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया दोस्तों आपका 3.64 के ऊपर बार। जब आप इसको खोलेंगे दोस्तों वो इसी तरीके से खुल के आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आप क्वेश्चन दोस्तों आपको स्किप करने की जरूरत है ही नहीं भाई, आई पेपर क्लासेस दोस्तों आपके पूरे डेडिकेशन के साथ में बना हुआ है। तो एओसी वालों दोस्तों अपना एक दोस्तों एकदम जबरदस्त करके आना है आप सभी लोगों को। ठीक है भाई, बाकी दोस्तों दो क्वेश्चन आपके लिए, ये प्रैक्टिस करनी है आपको। एक क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा और आप मुझे आंसर बताइए इसका क्या है भाई। एंड 4 जो 5 जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला भी, और इनका सॉल्यूशन दोस्तों आज शाम दोस्तों हम मिलेंगे 5 बजे, आपकी मैथ्स की क्लास होती है डेली, तो उसमें इनका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और 7 बजे जीके की क्लास होती है दोस्तों आपकी, और 9 बजे दोस्तों आपकी होती है रीजनिंग की क्लास। ठीक है भाई, तो आप सभी लोग रेडी रहिएगा। बाकी दोस्तों आपकी क्लासेस ऑन द वे हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहो दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं, आई पेपर क्लासेस के नाम से है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई आप सभी लोग। ठीक है भाई, बिल्कुल। कैसी लगी ट्रिक आप मुझे बताएंगे कि सर मजा आ गया, जैसे भी लगा सेशन दोस्तों फीडबैक अपना जरूर देना, कमेंट्स कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। ठीक है भाई, तो आई होप सो क्लियर है भाई, गुड बाय।